नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विद सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के टॉप 100। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्लियर? तो चलिए पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स के लिए, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, तरल पदार्थ का घनत्व तो गर्म करने पर होता है। यदि कोई तरल पदार्थ उसको गर्म करने पर घनत्व क्या होता है, तो घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होती है? द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होती है? द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है। ठीक है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न देख लीजिएगा। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो घटेगा, बाद में वृद्धि होने लगेगा आयतन में। ठीक। और यदि अभी तक आप लोगों ने टारगेट विद सुमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान होने 300 डिग्री तक गर्म करने पर एक कमरे में छोड़ दिया गया, तो इसमें सबसे धीमी गति से कौन ठंडा होगा? गोला। कौन होगा? गोला। एक नक्षत्र पर रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये होता है जल में। प्रश्न संख्या 9, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है? फैलता है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? ये है ऊर्जा का। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सही होता है वो होता है -40 सेंटीग्रेड पर। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसलिए फ्रिज में आपका रखा हुआ खाद्य पदार्थ बचा रहता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी आपको, उम्मीद है हमें। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? रुद्धोष्म विचुंबकन का। प्रश्न संख्या 14, 100 डिग्री पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? अभ्रक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ये इस्पात में होता है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं रेडियो तरंगें। यह प्रश्न जितने भी हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। प्रश्न संख्या 18, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो यह दर्शाता है बैगनी रंग। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण। कौन सा रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः नीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है
उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है सोडियम का। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। अगला प्रश्न देखिए, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। जो परवलयाकार दर्पण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है हेडलाइटों में। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी, आवर्धित और ऊर्ध्वशीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ध्यान दीजिएगा, जो फाइबर ऑप्टिक्स है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। हमें पृथ्वी में है तो हमें नीला दिखाई देता है, जो अंतरिक्ष में देखता है आकाश उसे काला दिखाई देता है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है? यह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पर टारगेट विद सुमित सर्च करेंगे, वहाँ पर सभी वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर 31, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। अगला प्रश्न देखिए, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। लेंस किससे बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सिंपल सा, फ्लिंट कांच से बनता है। मरीचिका का बनना एक उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जो मृग मरीचिका बनती है वो किसके कारण बनता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परवलयिक दर्पण। किसका? परवलयिक दर्पण का। कारों के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयिक अवतल। कैसे होते हैं? परवलय अवतल। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? रोमर ने। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं पोलराइज्ड। क्या होते हैं चश्मे? पोलराइज्ड होते हैं। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? यह है कवालूर में। कहाँ है? कवालूर में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर करंट यानी विद्युत धारा मापने की इकाई है। वेक्टर क्या है? वेक्टर मात्रा है किसका? बल का। अब आपको बताना है एक सदिश राशि नहीं, द्रव्यमान क्या है? एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि ऊर्जा एक अदिश राशि, सदिश राशि संवेग। वेग संवेग क्या है? सदिश राशि है। चार्ज के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था न्यूटन महोदय ने। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई, बहुत महत्वपूर्ण है, दाब की इकाई है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। कितने क्यूसेक पानी छोड़ा गया, या जैसे आपको सुनाई देता है कि जल इस बांध से इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो उसके जल को मापने के लिए है। क्लियर है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो वह बल है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड पृथ्वी की ओर खींचा चला जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो यह है 1/6 भाग। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है प्लवन के नियम से संबंधित है।
श्यानता की इकाई है पॉइज। श्यानता की इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्यानता की इकाई है पॉइज। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ये लगता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। टारगेट विद सुमित सर को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। जो सूर्य में हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, न कि विखंडन द्वारा। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, दो गैसें होती हैं इसके क्रोड में। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण है वो घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? गति के तृतीय नियम के कारण। जितना आप बल लगाएंगे पानी में उतना ही पानी आप पर बल लगाएगा और आप ऊपर फेंकेंगे और तैरते रहेंगे। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रामफोर्ड ने दिया। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। एक हार्स पावर कितने वाट होता है? 1 HP बराबर 746 वाट होता है। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण के पर। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। अगला क्वेश्चन, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है, बताया, फिर से आ गया है, कोई बात नहीं। आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संप्रेषण संवहन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है, आणविक संगठन के द्वारा। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या कहते हैं? गलन। नेक्स्ट 75 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन है 76। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरचित होता है ऊर्जा। 78 क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? यह घटती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में, आपको बताया हमने। मेटल में सर्वाधिक होती है ध्वनि की चाल, उसमें भी इस्पात में सबसे अधिक। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका है? अनुनाद का। किसका? अनुनाद का। डॉपलर का प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। यह आपका जर्नल साइंस का ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको जर्नल क्वेश्चन है, तो आप ये मत सोचिएगा सरल, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे। ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात में। ध्यान रखिएगा, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरती है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। बाघ सबसे अधिक गुर्राता है और 3-4 किलोमीटर तक सुनाई देता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा। 90 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग लाया जाता है? उत्तल लेंस। कैमरा जो हमारा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में क्षमता। नेत्रदान में दाता की आँख किस हिस्से को प्रति आरोपित किया जाता है? कार्निया का। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु
उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं रेटिना से। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ये मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, जो रोग हो जाता है आँखों में, दिखाई नहीं देता। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया। 96 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन के कारण। 98 नंबर क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे का ताप। पीले का पूरक रंग कौन है? पीला का पूरक रंग नीला है। पानी के ऊपर तेल परत चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का। व्यतिकरण के कारण ही पानी के ऊपर तेल चमकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टॉप 100 क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन हैं आपके। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाली बेल आइकन बेल को भी दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।